हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, कैनरा आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हमारी क्लिनिक में जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं तो उनके कुछ कंप्लेंट्स बड़े ही कॉमन होते हैं। हमने कोशिश की कि उनकी सारी कंप्लेंट्स पे हम वीडियो बना पाए। आज जिस पे हम बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी में नींद नहीं आना। बहुत सारे पेशेंट्स अभी उनको सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया होता है, तब से कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि मैडम हमें नींद नहीं आती है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। क्या हमें नींद तो आती है पर पता नहीं शरीर में अजीब सी थकावट सी रहती है, ऐसा लगता है और सो लूँ। जब सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद एक साथ 6 घंटे की नहीं आती, रुक रुक के आती। ये सब सिम्टम्स प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों नींद का डिस्टर्बेंस होता है प्रेगनेंसी में। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको किस तरीके से सोने की पोजीशंस चेंज करना है। क्या ये हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है या नहीं, ये डिस्कस करेंगे और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब जो प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है उसके कारण है बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट तो है ही किसी भी लेडी का, पर प्रेगनेंसी रुकने की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स एक जो रिदम तक अभी तक चल रहे थे उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये मेन रीज़न होता है आपको प्रेगनेंसी में नींद कम आने या रुक रुक के आने या एकदम स्लीपलेसनेस फील होने का। दूसरा रीज़न होता है कि आपका खुद का एंग्शियस नेचर, टेंशन वाला नेचर, आप टाइप ए पर्सनालिटी वाले हो तो, कामकाजी हो तो, फ्यूचर पेसिंग अगर ज़्यादा करते हो, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो कि क्या होगा बच्चे का, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगी या नहीं, मुझे कब नींद आएगी, मुझे कब नींद आएगी, ये सोचते सोचते आप 2-3 घंटे निकाल देते हो। तो अगर आपका टाइप ए पर्सनालिटी है या एंग्शियस नेचर है तो उस वजह से नींद नहीं आती। दूसरा, नींद तो आ जाती है पर बिकॉज सोते के वक्त प्रेगनेंसी में रिगर्जिटेशन होता है, एसिडिटी होती है और उसकी वजह से एकदम से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एकदम खट्टा आपको डकार आएगा, हिकअप आएगा और फिर आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये क्या हर किसी को होता है? नहीं, हर किसी को नहीं होता। जैसे मैंने बताया, जो शांत है, बाय नेचर शांत है, जिनका बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस को विथस्टैंड कर सकता है, ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को नींद का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले 3 महीने में हमने अक्सर अपने पेशेंट से सुना है कि मुझे अब मेरी सास ने मना किया है कि आपको उल्टा होके नहीं सोना है। ये चीज़ बहुत गलत है। पहले 3 महीने में गर्भ बहुत ही छोटा होता है और पेल्विस के अंदर होता है, बोनी केज के अंदर होता है। आपके सोने के पोजीशन से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। तो पहले 3 महीने में आप जो चाहे, जैसे कंफर्टेबल होके सोना चाहते सो सकते हैं। बशर्ते हर डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि लेफ्ट लेटरल होके सोए। लेफ्ट साइड आपका हार्ट होता है, यूट्रस जो होता है वो नॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेट होता है, राइट साइड रोटेट होता है, तो वो लेफ्ट साइड रोटेट होकर मिड लाइन में रहे, इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है आप लेफ्ट साइड रोटेट होकर सोइए। पर अगर आपका नॉर्मल स्ट्रेट सोने का पोस्चर है तो पहले 3 महीने में आप सो सकते हो स्ट्रेट। दूसरे 3 महीने में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप लेफ्ट लेटरल बाई करवट बदल के सो, या अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो दाहिनी करवट बदल के सो। पर जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते हैं आपका पेट बढ़ता जाता है और आपको कोई भी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं रहती। ऐसे केसेस में आप हो सके तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में या तो तकिया रख लीजिए या कंबल या रजाई, जो आपको कंफर्टेबल हो उसको रखिए। आजकल मार्केट में प्रेगनेंसी के लिए बॉडी पिलोज भी आते हैं जो सिर से शुरू होकर पैर तक, ताकि आप उस पर अपना पैर और अपना टमी आराम से रेस्ट करके सो सको, वैसे पोजीशंस आते हैं। तो बीच के 3 महीनों में हो सके तो लेफ्ट लेटरल पोजीशंस में ही सोइए, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। लास्ट के जो 3 महीने में उसमें कोई भी करवट बदल के सो आपको प्रॉब्लम होगा और सीधा तो आप सो ही नहीं पाओगे, क्योंकि गर्भाशय इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी ग्रेट वेसल्स को दबाएगा, आपकी जो इंफीरियर वेना कैवा है, जो वेसल्स है उसको दबाएगा और आपको पैरों में सूजन होना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि गर्भाशय थोड़ा आपके डायफ्राम को भी प्रेस करेगा, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो लास्ट के 3 महीनों में आरामदायक कुर्सी वाली जो पोजीशन होती है, रिक्लाइनिंग पोजीशन जिसे कहते हैं, यानी सिर और कमर के नीचे एक वेज पिलो रख के थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करके सोइए। सोने से पहले अगर आपको नींद का बहुत डिस्टर्बेंस है, एंग्शियस नेचर है, तो आई वुड एडवाइस कि उसके 1 घंटे पहले अपने आप को शट डाउन कीजिए सोशल मीडिया पे से। हाथ में मोबाइल ही मत लीजिए, कोई अच्छी किताब, बच्चों की स्टोरीज़ की किताब, ताकि आपका बेबी आने के बाद आप उसको स्टोरीज सुना सके। कोई अच्छी आप
आपके पसंद के किसी ऑथर की किताब, कोई फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल, जो आपका टेस्ट है रीडिंग में, उस हिसाब से आप अपना रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। 1 घंटा रात को सोते वक्त अपने हस्बैंड से बातचीत कीजिए, माइंड रिलैक्स कीजिए। अगर फिर भी नींद नहीं आ रही है तो सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, हेड मसाज, बैक मसाज, लेग मसाज, ये सब आप कर सकते हैं अच्छी नींद आने के लिए। हम एज ए डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में नींद लाने की दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आपके इंटरनल लाइफ को हम सोच के हम आपको कभी भी नींद लाने की टैबलेट्स नहीं देंगे। अगर आप बाय नेचर एंग्शियस है तो आप मेडिटेशन कीजिए। रात को सोने से पहले, जैसे मैंने कहा, 1 घंटा मोबाइल से, लाइट से कट ऑफ होइए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए। अगर चाहिए तो किसी को आप घर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको हेड मसाज दे दे, बैक मसाज दे दे या लेग मसाज दे दे, ताकि आपको नींद आ पाए। प्रेगनेंसी में 7 से 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद बहुत ही ज़रूरी है रात को, और हो सके तो दोपहर को 1 या 1.5 घंटे का नैप। आप अगर इतना सोते हो, मेडिटेटिवली सोते हो, शांत होके सोते हो, ज़्यादा सोच के नहीं सोते हो, तो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चे की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में होती है, नॉर्मली होती है, पर आप जब एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ये स्लीपिंग प्रॉब्लम मुझे हो रही है पर मेरे बच्चे को ना हो, उसकी वजह से मुझे मेडिटेटिव रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, जो होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर ये सोच बनाकर अगर आप रहते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ये सब करने के बाद भी नींद नहीं आ रही है तो डोंट वरी, नींद जब आए तब सो जाइए। अगर आप हाउसवाइफ है और आपको दोपहर के समय में ज़्यादा नींद आती है, सो जाइए। उसके लिए टाइम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रात को ही सोना है, दोपहर को नहीं सोना है। अगर फिर भी नींद ना आए तो खड़े होकर थोड़ा टहल लीजिए, अपने पसंद की कोई एक्टिविटी करिए, जब थकान लगे तब वापस सो जाइए। पॉजिटिव रहिए, स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड योर बेबी, और ज़्यादा एंग्जाइटी और एंग्शियस मत होइए। जो भी होगा वो अच्छा होगा। 9 महीने तक आप सक्सेसफुली प्रेगनेंसी के पीरियड को पार कर पाओगे। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी पे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि उन लोगों को भी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी जानकारी हो सके। थैंक यू।